बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 1 मई 2025 है और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 3 ज़िलक़अदा की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि 1 मई 2025 यानी आज एम्बेसी बंद रहेगी। वजह यह है कि आज लेबर डे है, मज़दूरों का दिन है। इंटरनेशनल लेवल पर यह मज़दूरों का दिन मनाया जाता है। इस बुनियाद पर पाकिस्तानी एम्बेसी आज बंद है। 1 मई से लेकर 3 मई तक ये एम्बेसी बंद रहेगी। 4 मई 2025 को एम्बेसी दोबारा अपना ऑपरेशनल काम जो कि पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम की जाती हैं उसका आगाज़ कर देगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद तमाम कंपनी कफ़ीलों को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी गई है कि किसी भी किस्म की जॉब से मुतल्लिका जो भी एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार वो देंगे उसमें 3 चीज़ें लाजमी मेंशन करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कवानीन के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। किसी भी जॉब के इश्तिहार में यानी जॉब एडवर्टाइजमेंट में सैलरी कितनी होगी, अलाउंसेस कितने दिए जाएंगे, छुट्टियां कितनी होंगी, ये लाजमी मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तमाम वर्कर से मुतल्लिका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिख दी जाएं, सैलरी का ना बताया जाए। तो अब ऐसा नहीं होगा। हर सूरत में तनख्वाह के बारे में मुकम्मल मालूमात इसी एडवर्टाइजमेंट में होनी चाहिए। अलाउंसेस के बारे में भी क्या क्या सहूलियात ये कंपनी फराहम करेगी वो भी होने चाहिए और कितनी छुट्टियां मिलेंगी वो लाजमी एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहार में होनी चाहिए। आफ्टर कंडक्टिंग ऑफ द जॉब इंटरव्यू यानी कि मुतल्लिका जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे तो एप्लीकेंट्स जो भी हैं उनको 30 दिनों के अंदर अंदर नोटिफाई लाजमी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 30 दिन या उसके बाद इंतज़ार कराया जाए और लोगों को तंग किया जाए, ये कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के लिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनियां तनख्वाह और इससे मुतल्लिका जो अलाउंसेस होते थे और कितनी छुट्टियां देनी हैं ये तय नहीं करती थीं। सिर्फ मुतल्लिका वर्कर की क्वालिटीज़ या उसकी स्किल्स के मुतल्लिका इश्तिहार में बताया जाता था और इसके अलावा सैलरी से मुतल्लिक कोई बात नहीं की जाती थी, जिसकी बिना पर काफ़ी वर्कर्स को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी हुकूमत का ये बेहतरीन इकदाम है जिसे गैर मुल्की अफराद ने बहुत पसंद किया है। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की अफराद की बड़ी अक्सरियत रिक्रूटिंग एजेंसी यानी वो एजेंसी जो मुख्तलिफ ममालिक से लेबर फोर्स सऊदी अरब में लेकर आती हैं इनसे लाजमी वास्ता पड़ा होगा। बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरी इस बारे में शिकायत दर्ज कराते आए हैं कि मुख्तलिफ रिक्रूटिंग एजेंसियाँ कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं। इन तमाम सूरत हाल के बाद सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हुए और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 5 रिक्रूटिंग एजेंसियों के लाइसेंस बाकायदा मनसूख कर दिए गए हैं। मुनासिब रहाइश फराहम ना करने के लिहाज से 5 इदारों को वार्निंग नोटिस भी जारी किया गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 5 रिक्रूटिंग एजेंसियों के लाइसेंस मनसूख किए गए क्योंकि ये जो लेबर फोर्स लेकर आते हैं उन्हें कवानीन के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं करते। बहुत सारे गैर मुल्की भाई रिहाइश की मुलाजमत से मुतल्लिका एग्रीमेंट ना करने की, अकामा ना बनाने की, मेडिकल इंश्योरेंस फराहम ना करने की, तनख्वाहें ना देने की, इस तरह की शिकायत अक्सर करते नज़र आते हैं। याद रखें ये जो खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि सऊदी अरब की हुकूमत की मुतल्लिका वजारत ने 5 रिक्रूटिंग एजेंसीज के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं और कुछ को बाकायदा तौर पर वार्निंग नोटिस जारी किए हैं। ये इसी से मुतल्लिका है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की भाई जो सऊदी अरब में काम की गर्ज से मौजूद हैं, अगर कोई भी कंपनी आपको तंग करती है और आपको मुआहदे के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं करती या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक है आपको वहाँ से ऑफर लेटर देकर यहाँ बुला लेते हैं और यहाँ कोई और मुआहदा करने की कोशिश करते हैं तो इनके खिलाफ सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जो कि HRRDs के नाम से
प्ले स्टोर में भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। आप उसे डाउनलोड करके मुतल्लिका कंपनी के ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद के लिहाज से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सऊदी अरब के इदारे फौरी तौर पर कार्रवाई करते हैं। गैर मुल्की अफराद हो या सऊदी शहरी, इनको बेहतरीन अंदाज में ट्रीट किया जाता है। ज़िंदगी में रोज़मर्रा के जो काम है वो मौसम से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इस बुनियाद पर मौसम से मुतल्लिका आजकल जो सूरत हाल सऊदी अरब के इदारे शेयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के बेशतर इलाके जुमे से मंगल तक बारिश की जद में रहेंगे। मज़ीद जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक नजरान रीजन में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि ममलिकत के बेशतर इलाके गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान पैदा हो रहा है। कौमी मरकज़ ने बयान में मज़ीद कहा कि बारिश का सिलसिला जुमे से शुरू होकर आइंदा हफ्ते मंगल तक जारी रहेगा। कौमी मरकज़ ने मज़ीद कहा कि जज़ान, असीर, अलबहा, मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हायल कसीम, अलशिरकिया और रियाद रीजन के इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश से लेकर शदीद गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। तमाम लोग एहतियात बरतें, नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज करें। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका इदारों से मदद तलब की जाए। सऊदी हुकूमत की जानिब से एलामिया जारी हुआ कि अहम एयरलाइन फ्लाइनास, जिसका नाम है, इसके बुकिंग प्लेटफॉर्म से अब सऊदी अरब में जो ट्रेन का सेटअप है उसकी टिकट्स की बुकिंग भी कराई जा सकती है। नई सहूलत सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से जारी की गई। सऊदी रेलवे का शुमार मशरक़ वस्ता के सबसे बड़े नेटवर्क में होता है। सऊदी रेलवे, जिसे सार के नाम से पुकारा जाता है, और फ्लाइनास में इश्तराक अमल यानी बाहमी एग्रीमेंट के ज़रिए एक बात तय कर ली गई है कि मुसाफिरों को दोनों जानिब से बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टेशन बुकिंग की सहूलत मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर फराहम की जाए ताकि इन्हें किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। दुबई में होने वाले ट्रैवल मार्केट नुमाइश में फ्लाइनास और सार के मुआहिदे के दरमियान अहम तफसीलात सामने आई हैं। मजीद वो तमाम मुसाफिर जो फ्लाइनास के ज़रिए सऊदी अरब आएंगे, ज़ायरीन को ये सहूलियात मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाने के लिए एयरलाइंस की बजाय अब रेलवे के टिकट्स की बुकिंग की सहूलत के लिहाज से फराहम की जाएंगी। सऊदी रेलवे नेटवर्क का शुमार मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के सबसे बड़े नेटवर्क में होता है, जिसकी मजमूई मुसाफत 5.5 हज़ार किलोमीटर है। मजीद इतलात के मुताबिक हरमैन ट्रेन का शुमार मशरक़ वस्ता में सबसे तेज़ तरीन ट्रेनों में होता है, जो 300 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलती है। मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा का फासला सिर्फ 2 घंटे में तय कर लिया जाता है। हरमैन ट्रेन मदीना मुनव्वरा से चलती है और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी से होती हुई जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जद्दा सिटी के स्टेशन से होती हुई वापस मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच जाती है। सऊदी अरब में हज के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी बुनियाद पर सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि तमाम आज़मीन हज बराह रास्त धूप की तपिश से बचें। सऊदी वजारत हज ने तमाम अफराद को ख़बरदार कर दिया है। रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ हदायत पर मबनी कवानीन जारी किए गए। सऊदी वजारत हज ने आज़मीन हज को हदायत की कि वह दिन खास कर दोपहर के वक्त बराह रास्त धूप की तपिश से बचें ताकि किसी भी बड़ी बीमारी में मुब्तला ना हों। वजारत हज उम्रा ने आज़मीन की बेहतरीन रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ कवानीन जारी किए। आज़मीन से दरख्वास्त की गई है कि अपने सफ़र हज को आसान बनाने के लिए सेहत के असूलों पर लाजमी नज़र रखें, अपनी सेहत को ख़राब ना होने दें। वजारत का मज़ीद कहना था कि मनासिक की अदायगी के लिए कोशिश करें कि ऐसे वक्त रिहायशी मकामात से निकलें जब धूप तेज़ ना हो। अगर निकलना ज़रूरी हो तो महफूज ट्रांसपोर्टेशन के वसाइल इस्तेमाल करें। खुली धूप से बचने के लिए छतरी ज़रूरी अपने हमरा रखें। वीवर्स, एक वक्त था कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में इतने ख़तरनाक हादसे, ट्रैफिक हादसों के लिहाज से बात की जा रही है, होते थे कि लोग इसे देखकर दंग रह जाते थे।
इसी बुनियाद पर सऊदी अरब की हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम किए, ट्रैफिक कवानीन को सख्त किया, जुर्मानों को बढ़ाया। इसी वजह से ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात में अमवात की शरह में 57% कमी वाक़या हुई है। ये सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इकदाम हैं, जिसके बाद अवाम के जानो माल को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हुआ है। याद रखें, अभी भी कुछ लोग ऐसी ड्राइविंग करते हैं जिससे हादसात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आता है। इसी वजह से सऊदी अरब के कवानीन में, ट्रैफिक कवानीन के लिहाज से काफ़ी बेहतरी आई है और सख्ती भी देखी जा रही है। सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट और वज़ारत ट्रैफिक की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में वो तमाम अफराद जो किसी भी तौर पर कवानीन का एहतराम नहीं करते, इन्हें कवानीन के मुताबिक सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी, जुर्माने किए जाएंगे। बहुत सारे हादसात में अमवात भी वाक़या होती हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी कमी हुई है। हाईवे सेफ्टी इकदाम के लिहाज से सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के लिहाज से अहम इकदाम कर रहा है। अरब ममालिक में सऊदी अरब हादसात के लिहाज से काफ़ी कमी की जानिब चला गया है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि वो तमाम ड्राइवर हजरात जो अक्सर देखने में आता है कि जो बस रूट्स की मुंतखब रोड्स हैं उस पर भी गाड़ी दौड़ाते हैं, जिससे आजकल काफ़ी ज़्यादा हादसात होते हैं। हादसात की एक और बड़ी वजह इंडिकेटर्स का ना देना है और अचानक मुड़ जाना है, जो बड़ी खिलाफवर्जी में शुमार होता है, जिस पर भारी जुर्माने मुकर्रर हैं। याद रखें, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे रोड्स पर गली कोचों में मौजूद हैं। अगर कोई हादसा हो गया और खुदा न खास्ता कोई वसी पैमाने पर नुकसान हुआ तो जो भी ड्राइवर इसमें मुलविस होगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सऊदी अरब के इदारे करेंगे। दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स की भरपूर कोशिश है कि हर सूरत में मुसाफिरों को वो तमाम सहूलियात फ़राहम की जाएं जिससे इनका म्यार बेहतर से बेहतर हो और लोग वहां पर आने के लिए दौड़े चले आएँ। दुबई एयरपोर्ट पर 3 माह के दौरान 23.4 मिलियन मुसाफिरों ने सफ़र किया। इंडिया से सबसे ज़्यादा मुसाफिर दुबई एयरपोर्ट के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2025 के शुरू के 3 माह के दौरान ही 23.4 मिलियन मुसाफिरों का खैर मकदम किया। यह तादाद गुज़श्ता साल की मुद्दत के लिहाज से 1.5% ज़्यादा है। बेहतरीन सहूलियात दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को फराहम की जाती हैं। याद रहे, दुबई हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि मुसाफिरों को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। तमाम एयरपोर्ट्स को मजीद अपडेट करने के लिहाज से, मजीद सहूलियात फराहम करने के लिहाज से हुकूमत ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। 30 लाख से ज़ायद इंडिया से आने वाले मुसाफिरों ने यहाँ पर सफ़र किया। बरतानिया से तकरीबन 1.5 मिलियन, पाकिस्तान से 1 मिलियन, अमेरिका से 8 मिलियन और जर्मनी से 7.38 मिलियन मुसाफिर रिकॉर्ड पर आए हैं।